हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे हमारा एक नया टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आसानी से बन सकता है और ये आपका एक इजी टॉपिक आप लोग मान के चल सकते हैं। पॉलीगन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इससे पहले जो हम लोगों ने 11 लेक्चर्स करवाए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को ट्राइंगल पढ़ाया था क्या होता है, सर्कल पढ़ाया था क्या होता है, 2 प्रैक्टिस सेट करवाए थे, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, तभी आपको चीजें और समझ आना शुरू हो जाएंगी। जो बच्चों के लिए हम लोगों ने ये सीरीज शुरू करी है, वो खास तौर पे वो बच्चे हैं जिनको मैथ का एक फोबिया रहता है। और हमारे एंड से कोशिश ये है कि आपका ये जो डर है, ये हम लोग जल्द से जल्द खत्म कर सके। और बहुत हद तक बच्चों का ये डर कम भी हुआ है, जिस हिसाब से आप लोगों के रिस्पॉन्स मिलते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं, पंचायत सेक्रेटरी VLW का एक कंप्लीट कोर्स आप लोगों को SSS ऐप पे मिल जाएगा। इस ऐप में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, आप लोगों को, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को ना ही सिर्फ वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बल्कि आप लोगों को मॉक टेस्ट और साथ ही साथ अगर हम बात करें सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और PDF नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज बता दूं, इस पूरे कोर्स की फीस है सिर्फ 500 रुपए, जो कि पूरे J&K में इस समय सबसे कम है। आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे ही। आपको कोई जरूरत नहीं जम्मू में कहीं पे भी कोचिंग जाने की और आपको यहाँ पे आके पढ़ने की। आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको हमारे एंड से मिलता रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस को भी नजर डाल देते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने चीजें करी हैं, वो हम लोगों ने करा है ट्राइंगल एंड वेरियस काइंड ऑफ सेंटर, जिसमें सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड हम लोगों ने डिस्कस किया था। कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस किया था। सर्कल एंड इट्स कॉर्ड को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। कॉमन कॉर्ड को पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड को पढ़ा था, टेंजेंट्स को हम लोगों ने पढ़ा था, डायरेक्ट टेंजेंट के बारे में पढ़ा था, ट्रांसवर्स की टेंजेंट के बारे में पढ़ा था, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड को हम लोगों ने डिस्कस किया था, कॉमन टेंजेंट हम लोगों ने पढ़े थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हम टॉपिक उठाएंगे वो है रेगुलर पॉलीगन का। क्वाड्रिलेटरल को में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग इस पार्ट पे पहुंचेंगे अपने। तो आज हम लोग करेंगे रेगुलर पॉलीगन। सिलेबस में आपके रेगुलर पॉलीगन, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रेगुलर पॉलीगन पता होने से पहले पता होना चाहिए कि पॉलीगन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। पेपर में एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन की कितनी साइड्स होती है, या फिर कितनी मिनिमम साइड्स आप लोगों को चाहिए जिससे आप लोग एक पॉलीगन बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो होती है उसे हम लोग पॉलीगन कहते हैं। वर्ड का ध्यान देना। अब वो पॉलीगन आपका ये भी हो सकता है, ठीक है, आपका पॉलीगन ये भी हो सकता है, आपका ये भी हो सकता है, और आपका ये भी हो सकता है। लेकिन कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगन। सबसे स्मॉलेस्ट साइड कितनी चाहिए अगर आपको पॉलीगन बनाने के लिए, तो वो है 3 नंबर ऑफ साइड। 3 नंबर ऑफ साइड्स हमें मिनिमम रिक्वायर्ड होती है पॉलीगन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको 2 लाइन दे दूं मैं, तो आप इससे कभी क्लोज फिगर नहीं बना सकते। पहली चीज क्लियर हो गई, पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। बहुत इजी टॉपिक है ये। अब यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पे आएंगे। अब आपको ये प्रॉपर्टीज याद कैसे करनी है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैंने आपको क्या बता दिया, सबसे स्मॉलेस्ट अगर कितनी साइड चाहिए हमें मिनिमम पॉलीगन बनाने के लिए, 3 चाहिए, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। वैसे ही हम लोगों ने देखा है स्क्वायर, देखा है हम लोगों ने यहाँ पे हेक्सागन देखा है। हेक्सागन के अलावा अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे इस तरीके के आ जाते हैं पॉलीगन्स। अब पहली चीज जो पेपर में क्वेश्चन बनता है, पेपर में आपको क्वेश्चन इस प्रॉपर्टीज पे पूछे जाएंगे, जो कि 110% कंफर्म है। पेपर के बाद ये वीडियो उठाना, ना ही सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्स में, बल्कि अगर मैं बात करूं हमारे SSC CGL के एग्जाम्स में, उस पर भी क्वेश्चन आपको यहीं से बनते हैं। अब पहली चीज क्या होती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। क्या बोला मैंने? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। वो क्या होता है? अब देखो, हम लोगों को क्या है, मैंने ट्रायंगल यहां पे क्यों बनाया, ट्रायंगल को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मुझे बताओ, ट्रायंगल की हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। अब यहां पे इसको याद रखना है, ये जो 3 पॉइंट्स में यहां पे लिखूंगा ना, अभी हम लोग 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसी लेक्चर में। आप लोगों को खुद ये चीजें याद हो जाएंगी। याद करने की ट्रिक क्या है, क्या होता है फॉर्मूला, अब याद रखना, n-2
इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ जी, इंटू 180 डिग्री। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी पॉलीगन को अगर हमें निकालना है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, तो वो क्या होता है, वो होता है n-2 इंटू 180। प्रूफ के लिए ट्राइंगल बनाया है। ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं, n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है क्या, हमारा नंबर ऑफ साइड्स को। ट्राइंगल के केस में साइड्स कितनी है, 3 -2 इंटू 180 डिग्री। 3 -2 1, आंसर आ गया 180 डिग्री। क्या ये प्रॉपर्टी यहाँ से आप लोगों को समझ आया कि क्या है। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई और है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की साइड्स कितनी होती है, स्क्वायर की साइड होती है 4। अगर कोई पूछेगा, बना के देख लेते हैं कि कोई पूछेगा इसके सारों इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, जो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम क्या होगा। हम लोगों ने देखा है कि कितने डिग्री का एंगल बना था, 90 90 90 90। कितना हुआ सम, 360। इस प्रॉपर्टी में डाल के देख लेते हैं कितनी साइड्स हैं, 4 -2 इंटू 180 डिग्री। 2 इंटू 180 डिग्री क्या आएगा हमारा यहाँ पे, 360। क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे हुई। अब देखो होता क्या है, ट्रायंगल तक हमें पता है, सर्कल स्क्वायर तक हमें पता है, हेक्सागन तक हम लोगों को पता होगा। कई बार क्या कर देता है एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है, एक पॉलीगन है जिसकी विथ नंबर ऑफ साइड्स 21, फाइंड ऑल सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पे देखो, अब क्या करोगे, अब आप 21 साइड्स को बनाना शुरू करोगे। किस तरीके से बनाओगे, या मुझे तो वो भी नहीं पता कि बनाएंगे किस तरीके से। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप लोग इसको डायरेक्ट क्या करोगे, 21 -2 इंटू 180, सीधा आपको 19 इंटू 180 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया। अब याद कैसे रखें, अब ये ट्रायंगल वगैरह तो ठीक है, अब देखो ट्रायंगल, अब इसको चीज़ों को याद कैसे रखना है, पहले उस पर बात करते हैं। इंटीरियर एंगल्स की बात की जा रही है पॉलीगन की, बस इतना याद रखना, ट्रायंगल का कितना होता है 180 डिग्री, और 3 -2 1 आता है, यानी कि n-2 अगर हम करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। क्यों, अब मान लीजिए ट्रायंगल में क्या होता है, 3 -2 करेंगे अगर हम लोग 180 के साथ, तो ये हमारा यहाँ से 1 आ जाता है, और 180 डिग्री हमें पता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर दी। यहाँ तक सब क्लियर है। अब दूसरी पे चलते हैं। अब एक तो आ गया यहाँ पे, दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे आसान है याद करना। पहली हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अब यहाँ पे मैंने रेगुलर वर्ड का यूज नहीं किया। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, रेगुलर पॉलीगन में थोड़ा सा फर्क होता है पॉलीगन से, क्या होता है मैं बताऊंगा। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या होते हैं, हमेशा 360 डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब वापस से प्रूफ देखना है तो हम ट्रायंगल को तो करते आ ही रहे हैं, तो ट्रायंगल से ही बात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने किस तरीके से देखा था, अब यहां पे बात करते हैं कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है हमारा। ठीक है, इसका सम कितना होगा, इसको मैं नाम लिख देता हूं ABC। मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। एक्सटीरियर एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल A और एंगल B के बराबर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एक्सटीरियर एंगल मेरे को B का बनाना है, एक्सटीरियर एंगल B का कितना होगा, किसके बराबर होगा ये, एक सेकेंड रुकिएगा, यहां पे मैं इसको और क्लियर कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, A + B, और अगर मैं यहां पे इसको एक्सटेंड करूं, एक्सटीरियर एंगल B की बात अगर मैं करूं यहां पे, तो ये किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल B किसके बराबर होगा, हमारा एंगल A और एंगल C के बराबर। और वैसे ही अगर मेरे को कोई पूछेगा कि यहाँ पे आप लोग A का बता दो, तो A एक्सटीरियर एंगल A किसके बराबर होगा, हमारा एंगल B प्लस एंगल C के बराबर। अब मैं इसको ऐड करूं अगर, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस B प्लस एंगल C आएगा। अब हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, 360 डिग्री। ये मैं प्रूफ बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। आपको ये प्रॉपर्टीज पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन की अगर हम बात करें, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। और अगर मैं बात करूँ एक्सटीरियर एंगल की, तो वो क्या होता है, 360 डिग्री।
अब कई बार क्वेश्चन बनता है कि डायगोनल्स कितने होते हैं। अब देखो यहाँ पे आप सिंपल चीज, अगर मैं यहाँ पे पूछूं ट्राइंगल के केस में कोई डायगोनल बनता है, नहीं बनता, कोई डायगोनल नहीं बनता, ठीक है। अब क्या है प्रॉपर्टी, अब n में से हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है, तो हम लोग माइनस करेंगे 3। क्यों, मान लीजिए ट्राइंगल के केस की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर हम करेंगे 3 इंटू 3 माइनस 3, ये 0 हो जाएगा और ये क्या आएगा आपका 0। वहीं सेम केस 4 इंटू 3 माइनस 4 माइनस 3, अब मान लीजिए स्क्वायर का केस लिया मैंने यहाँ पे, अपॉन 2, ये गया यहाँ पे 2, माइनस किया 1, तो ये आ गया 2। और डायगोनल बना के देख लो कितने बनते हैं, 2। प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये चीज़ों को याद रखना है। पेपर अगर में क्वेश्चन आएगा तो आपका 110% इसी से पूछा जाएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इनटू n-3 अपॉन 2। अब आपको ये 3 प्रॉपर्टी सिर्फ याद करनी है, आपका पूरा पॉलीगन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस पे चलेंगे, आप लोग खुद आंसर निकाल लेंगे, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पॉलीगन क्या होता है और आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज किस तरीके से होती है। अब बात करेंगे हम लोग रेगुलर पॉलीगन पे। अब रेगुलर पॉलीगन और पॉलीगन में फर्क क्या होता है, पेपर में आपके रेगुलर पॉलीगन है तो ऑब्वियस है कि आपको रेगुलर पॉलीगन पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके सारे एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, पहली चीज। जिसमें आपका अगर हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो ट्राइंगल कौन सा हमारा रेगुलर पॉलीगन में आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, स्क्वायर, हेक्सागन, ठीक है, ये सब चीजें आपको पेपर में जो है अब यहां से चीजें बनेंगी। करना क्या है अब आपको बताता हूं पेपर में चीजें चेंज कैसे होती हैं। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी डिस्कस करी, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180। अब ये याद कैसे करना है कि 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, हमें सिर्फ याद रखना है ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टी को। 180 होता है, 3 - 2 करेंगे 1 आएगा, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि हर इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अब यहां पे हमें पता है कि सब इक्वल होंगे, तो इसमें इसको n से डिवाइड कर देना है। वापस से ट्राइंगल के केस में डाल के देखो, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3, ये क्या हो गया 1 आ गया, और ये क्या आ गया आपका 60 डिग्री। समझ आया, तभी मैंने आपको कहा रेगुलर पॉलीगन के केस में ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। हम लोगों ने निकाला क्या होता है 360 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हर एक मेजर करो कि हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने के बराबर का होगा, तो वो कितना होगा 360/n। कुछ नहीं करना, आपको वही 3 प्रॉपर्टीज को याद करना है, डिवाइड कर देना है n से। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे केस है, नंबर ऑफ डायगोनल अगर पूछा जाए तो सेम n इंटू n-3 अपॉन 2। बेसिक है, कोई ज्यादा इसमें चीजें डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है सिर्फ, सारा का सारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब कई बार एसएससी सीजीएल मेंस के बच्चों के लिए कई बार क्वेश्चन ना एरिया पे पूछ लेते हैं कि रेगुलर पॉलीगन का एरिया क्या होता है। ये बहुत रेयर है कि अगर पूछा जाएगा आपके सिलेबस में, मुझे नहीं लगता कि ये पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। इसका एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर इनटू परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी साइड। अब ये क्या हुआ, अब ये हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक चीज़ें जो पढ़ी हैं उस पर बात करते हैं। क्या लिखा है ये, मान लीजिए हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फिर से मैं उसी की एग्जांपल में बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने वो चीज़ पढ़ी है। हाफ ऑफ पैरामीटर, अब तीनों साइड्स किसके बराबर है, तीनों साइड्स किसके बराबर होती हैं हमारी, ए के बराबर मान लीजिए, हाफ ऑफ 3a और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी साइड। अब अगर मुझे ये बनाना है, या फिर इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ आपको, मान लीजिए ये क्या है, ये है हमारा h है, कुछ भी इसको हम मान लीजिए। अब अगर हमें h निकालना हो पाइथागोरस थ्योरम से तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करोगे आपका √3/4a ही आंसर आएगा। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब एक और के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, हेक्सागन के बारे में। अब हेक्सागन होता क्या है, हेक्सागन पे ना कई बार अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके हेक्सागन पे बनते हैं। 6 साइड्स होती हैं, 6 की 6 साइड्स आपकी ए होती हैं, मान लीजिए ए की हैं, इसको नाम दे देते हैं ABCDEF। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन क्या होगा, सेम क्या होगा, n-2 इंटू 180, n की वैल्यू क्या थी 6 -2 इंटू 180, आप इसको कर लीजिए, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 180 करोगे तो आंसर आ गया 720। पेपर में ये क्वेश्चन ही बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हर इंटीरियर एंगल को अगर हम बात करें कि
ये एंगल किसके बराबर होगा, कि हमारा एग्जामिनर पूछ लेता है कि सी डी ई किसके बराबर होगा, तो कुछ नहीं करना, जो 720 आया था उसको डिवाइड कर देना है 6 से, आपका आंसर आ जाएगा। 6 से क्यों किया, क्योंकि 6 है नंबर ऑफ साइड। सेम केस एक्सटर्नल एंगल हमेशा किसी भी अगर हम बात करें पॉलीगन के, वो हमेशा किसके बराबर होगा, 360। फिर वो हम लोग हेक्सागन बनाए, हम लोग पेंटागन बनाए, या हम लोग कुछ भी बनाए, वो हमेशा एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होंगे, एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा। कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू, ऑप्शन दे देगा 180, 360, 720 या फिर 240। तो याद रखना हमेशा ये किसके बराबर होते हैं, 360। कैसे आते हैं मैंने आपको प्रूफ करके बताया। नेक्स्ट पे आते हैं। चलो अभी मैंने आपको एक्सटर्नल एंगल का ही एक और केस यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले मैंने आपको उसके साथ बताया था, क्या नाम लेते हैं, ट्रायंगल के साथ। अब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे किसके साथ। मान लीजिए ये हमारा कुछ है, एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा है। अब ये 90 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का होगा, अब बताओ ये क्या होते हैं, लीनियर पेयर। तो ये भी कितने के बराबर, 90 के बराबर। अगर ये कितने डिग्री का, 90 का, तो ये कितने के बराबर, 90 के बराबर। अगर ये 90 का है तो ये कितने के बराबर होगा, 90 के। ये 90 का है तो ये कितने का होगा, 90 के। ऐड कर लो इन चारों को, हमेशा सम आपका 360 आएगा। पेंटागन का केस भी ले लोगे तब भी आपका जो आंसर होगा वो 360 डिग्री ही आएगा। तो ये याद रखना एक्सटीरियर एंगल का। और अगर कभी पूछा जाए रेगुलर पॉलीगन के केस में कि ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, उसको उसकी साइड से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 360/6 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। और नंबर ऑफ डायगोनल अगर पूछे हैं n इंटू n-3, 6 से इसको माइनस करेंगे 9 बनेंगे। अब एक बार अगर आप लोग बनाना चाहोगे तो आप इसको बना सकते हो। टोटल आपके जो डायगोनल बनते हैं यहाँ पे वो आपके 9 डायगोनल ही बनते हैं। काउंट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो ये आपका ये बन जाएगा। अब ये थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे मिक्स हो गई चीज़ें। अब कई बार अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में एरिया ऑफ हेक्सागन के बारे में, ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में। अब इसको कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ हेक्सागन पे क्वेश्चन बनता है। अगर मैंने आपको तभी यहाँ पे हेक्सागन अलग से लिखा है पॉलीगन के केस में। अब पहले एक बार हम लोग हेक्सागन बना लेते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ आ जाए, ठीक। अब ये मान लीजिए हमारा एक हेक्सागन है, ये इसका कोई सेंटर है। मैं इनको अगर आपस में मिलाता हूँ, ठीक, यहाँ पे अगर मैंने इन सबको मिलाया मान लीजिए, तो हमारे टोटल कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, 6। अगर मैं उस फॉर्मूला के साथ अगर जाऊँ, हाफ द पैरामीटर जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, हाफ ऑफ पैरामीटर इनटू परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी साइड, उस फॉर्मूले से जाऊँ या फिर डायरेक्ट जाऊँ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, तो कितने बनता है हमारा ट्रायंगल का, क्या होता है, √3/4a²। कितने हैं, 6 बनेंगे। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, हेक्सागन को खास तौर पे यहाँ पे पूछा जाता है, इसलिए मैंने नोट कर दिया है, आप लोग इसको कर लेना। अब हम बात करेंगे सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। कोशिश करना स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस मैं करूं, उसके बाकी के 5 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना। आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा और हमारा यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन खत्म हो जाएगा। तो चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब देखो ध्यान से इसको पढ़ना, फिर इसको अटेम्प्ट करना, कोई जल्दबाजी यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। क्या लिखा गया है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 45 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगन। इस तरीके से क्वेश्चन ही आपके पेपर में बनते हैं और इसको हम लोग अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहली चीज, हम लोगों को क्या गिवन है, यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल गिवन है, हम लोगों को साइड्स के बारे में गिवन नहीं है। लेकिन हम लोगों को क्या पता है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर में। एक हमें गिवन है कितना, 45। यहां से हम लोग नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं या नहीं। 360 को डिवाइड करेंगे 45 से, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स किसके बराबर हुआ, 45 × 2 90, तो यहाँ पे 4 8, ये आ गया आपका 8 क्या है हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स। समझ आया किस तरीके से किया, मैं आपको वापस बता देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मूला लगाया था वो क्या देखा था, मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल हम लोगों ने पढ़ा। ये मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ आप लोगों को। किसके बराबर होता है, 360/n। अब हमें ये गिवन था कितना, 45, ये कितना था 360/n। इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले आए, तो इसको हमने सॉल्व किया। ये बेसिक उन लोगों को जिनको ये स्टेप समझ नहीं आया, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ चुकी हैं। अब मुझे बताओ डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, बिना वीडियो रिवाइड किए।
ध्यान से समझो और कोशिश करो कि रिकॉल करने की चीज़ों को। मैंने क्या बताया, ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं? ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। तो क्या होता है वहां पे, n इंटू एन माइनस थ्री, आगे अपॉन में 2। यही हम लोगों ने एक चीज अभी पढ़ी थी डायगोनल के केस में। नंबर ऑफ साइड्स कितनी गिवन है? 8 इंटू 8 माइनस 3 अपॉन 2, 8 इंटू 5 अपॉन 2, 4, 4 5 जा 20। समझ आया? पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपको पेपर में बनेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पहले पॉज करो, खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, तभी आप लोग चीज़ों को सीखेंगे। मैं यहाँ पे आकर क्वेश्चन सॉल्व कर जाऊंगा तो आप लोगों को उतना समझ नहीं आएगा। अब क्या बात करते हैं यहाँ पे, हमें क्या बोला है यहाँ पे, हमें बोला है नंबर ऑफ साइड्स निकालो एक पॉलीगन की जिसके सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल कितना है? 2160। अब सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये गिवन है हमें 2160 के बराबर। यहां से 0 से 0 गया, 18 को हम करेंगे 1 जा 2 जा, n माइनस टू किसके बराबर है? 12 के। n किसके बराबर हो गया? 14 के। समझ आया? इसी तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपको एक क्वेश्चन पॉलीगन का अगर हो सके तो पेपर में आ जाए, क्योंकि ये फ्री के नंबर है, बहुत आसान कंसेप्ट है। 3 प्रॉपर्टीज याद करोगे, कराओगे। वहीं सर्कल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल की बात करें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब देखो, जब भी कभी ये ईच की बात करेगा ना तो वो पक्का साथ में रेगुलर को मेंशन करेगा ही करेगा। अब पेपर में क्या होता है, जरूरी नहीं है आपको एक ही प्रॉपर्टी सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, कई बार आपको इस तरीके से दे देगा। अब यहाँ पे हमें ना ही साइड गिवन है, ना ही हमें कोई चीज़ पता है कि कितने साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन कर दिया? यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि फाइंड करो डायगोनल्स कितने होंगे। अब बनाएंगे किस तरीके से? अब हमें अगर पता है ईच इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सेम फॉर्मूला है n माइनस टू इंटू 180, लेकिन अपॉन में क्या आ जाता है? नंबर ऑफ साइड। ठीक है, अब ये किसके बराबर गिवन है हमें? ये हमें गिवन है 150 के बराबर। और n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n। अब ये गया 30 5 जा 30 6 जा, ये यहाँ पे चला जाएगा 5n इज इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई कर दो अब यहाँ पे 6n माइनस 12, और n यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गलती क्या होती है। मैं आपको बताया बहुत बार, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है, पेपर में क्या होता है हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ पॉलीगन को सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग जल्दबाजी में निकालेंगे n 12 या हमें ऑप्शन में दिखा 12, हम सीधा आंसर मार्क कर देते हैं। हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी पेपर हो, फिर वो एसएससी का हो, विलेज लेवल वर्कर हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, आपका जेके एसएसबी के एग्जाम हो, सीसैट हो, हमेशा आंसर मार्क करने से पहले ना एक बार लास्ट लाइन जरूर पढ़ना हर चीज़ की। ये जो छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देता हूँ ये बहुत हेल्प करेगी नेगेटिव मार्किंग बचाने के लिए। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ द इट्स डायगोनल विल बी। अब डायगोनल पूछा गया है, डायगोनल पूछा गया है तो इसमें 12 आंसर नहीं होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। अब 12 साइड्स हैं, 12 माइनस 3 कर दो, अपॉन में 2 कर दो, ये गया 6 से, ये आ गया आपका 9, 6 इंटू 9 क्या हुआ यहाँ पे 54। आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपल आंसर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन कई बार क्या कर देता है एग्जामिनर, अब आप लोगों को अगर पता है डोडेकेगॉन क्या होता है तो आप लोग इसको कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो सारे फॉर्मूलाज वगैरह धरे के धरे पे रह जाएंगे। ऑक्टागन की कितनी साइड होती है? ऑक्टागन की होती है 8। अब इसकी कितनी होती है? इसकी होती है 12। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता ना तो आपको फॉर्मूला पता है लेकिन आप लोग निकाल नहीं पाओगे। अब कई बार क्या होता है यही चीज़ से बच्चे गलत कर देते हैं, और कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे जैसे देखते हैं अच्छा 8 है 12 है तो एंगल्स का भी, जो इंटीरियर एंगल का भी रेशो होगा सेम होगा, आंसर मार कर देते हैं 8:12। ये भी आपका गलत हो जाएगा, निकाल लोगे। अब एक बार निकालते हैं। अब फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स किसके बराबर होते हैं, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, और यहां पे अगर ऑक्टागन की बात की जाए तो पता है कितनी साइड्स हैं 8, और अपॉन में n भी आता है। अब ऑक्टागन के केस में अगर मैं निकालूंगा यहां पे, और दूसरे केस में यहां पे निकालेंगे
n कितना है यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 12 है। अब इसको वैल्यू पुट कर देते हैं 8 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 8। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। 6 अपॉन 8 इंटू 180 3 4 4 से गया ये 4 16 5 किसके बराबर आ गया 45 3 जा 135। ठीक है, ये आया यहाँ पे पहला। अब दूसरा 12 को पुट करके देख लेते हैं। 12 माइनस 2 अपॉन 12 इंटू 180, ये आ गया 10 अपॉन 12 इंटू 180। 6 5 30 से गया और ये आ गया 150। अब इसका रेशो निकालो। 135 अपॉन 150 करके देखो क्या आता है, किससे जाएगा 15 9 जा 15 10 जा 9:10 है, बिल्कुल है और ये आपका आंसर है। समझ आया? जो चीज़ समझाने की कोशिश करा। होमवर्क लिख लो अब आप लोग। होमवर्क मैं आप लोगों को साथ साथ देता हूँ। अब ये जो हेक्सागन होता है 6 साइड्स का, ऑक्टागन होता है, पेंटागन होता है, तो इन सबको अब आपको एटलीस्ट 13 या 14 तक लिख के रखना है कि अगर पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करे तो भी आपको पता हो। ठीक है, ये आपको होमवर्क है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं लिख के दे रहा कि किसमें कितनी साइड्स होती है, ये आप लोग खुद नोट करना। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस हैं और खुद नोट करते हैं। ठीक है, ये समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड। सिंपल क्वेश्चन है। एन हम लोगों को गिवन है, फॉर्मूला में पुट करना है एन इंटू एन माइनस सॉरी यहाँ पे n इंटू एन माइनस 2 नहीं होगा, इसका हमें पूछा है ईच का पूछा है। तो ईच का क्या होता है, पहले तो देखो सम निकालो, क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और ईच पूछा है तो अपॉन में n लिख दो। 15 माइनस 2 180 अपॉन 15। अब ये कर लो 13 अपॉन 15 इंटू 180। 15 1 जा 15 2, अब यहाँ पे आ गया। अब इसको आप लोग सॉल्व करके निकाल लो। 13 10 जा हुआ हमारा 130 और 26 और ऐड कर लो 156 आंसर। ठीक है, और आपको ये कैलकुलेशन स्पीड भी इस तरीके पे लेके आनी है अपनी। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं आपको बाकी चीज़ें करवाऊंगा ना, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, तो मैं आपको उससे पहले ना थोड़ा सा वैदिक मैथ की क्लास लेके आऊँगा जिसमें आपकी बेसिक मैथ की स्पीड जो है ना वो थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग चीज़ों को तेज़ कर पाओ। ठीक है, क्वेश्चन हर कोई निकाल लेता है पेपर में, तेज़ कौन निकाल रहा है वो कई बार मैटर करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 9 डिग्री। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। अब देखो एक्सटीरियर एंगल हम लोगों ने क्या देखा है, हमेशा किसके बराबर होता है 360 के। ईच उन्होंने क्या बोला है, हर किसके बराबर है 9 के। पूछा है टोटल साइड्स कितनी होंगी, निकालो। सिंपल इसमें करना है। एक्सटीरियर एंगल के ऊपर अगर कभी क्वेश्चन आ गया ना आपको पेपर में, तो ये आप लोग मान के चलना लकी ड्रॉ है, बहुत ईजी है। 360 डिग्री, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको खुद ही चीजें स्ट्राइक कर जाएंगी। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 135 डिग्री। अब पूछा गया कितने डायगोनल ये यहाँ पे बनाएंगे। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, समझो, फिर इस पे चलेंगे। अब क्या लिखा गया है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कितने डिग्री बोला है यहाँ पे, 135 डिग्री यहाँ पे हमें गिवन है। क्या, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ साइड्स। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, सम ऑफ पहले अगर हम बात करें ईच एंगल की, अगर हमें पूछा गया है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। अब ये गिवन है हमें 135 डिग्री, n माइनस 2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री निकालना है। 15 9 जा 15, 12 जा, वापस कटेगा ये, 3 3 जा 3, 4 जा, इसको यहाँ ले जाओ, ये हो गया 3n, ये हो गया 4n माइनस 8, n आ गया यहाँ पे क्या 8। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स। अब पूछा क्या गया है, डायगोनल पूछा है। डायगोनल का सिंपल सा फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, 8 इंटू 8 माइनस 3 अपॉन 2, 8 इंटू 5 अपॉन 2, ये गया, ये आ गया हमारा 20। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें। 6 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप यहाँ पे अभी आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, और उसके बाद जो लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे उनको होमवर्क, या फिर चलो आज मैं आपको सारा ही करवा दूंगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि जब मैं आपको अगली क्लास लेके आऊँगा तो आप इसका आंसर खुद करके आए। एक सेकेंड रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं हम लोग। ठीक, अब ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन टू दैट ऑन अ
अब रेशो पूछी गई है हमें, ध्यान से पढ़ना पूछी किसकी है। अब एक्सटीरियर एंगल पूछा है यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन अपॉन इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन, ये हमें पूछा गया है। अब हेक्सागन में साइड्स कितनी होती हैं 6, ऑक्टागन में कितनी होती हैं साइड्स 8, ठीक है, एन लिख देता हूँ कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। अब हेक्सागन के केस में एक्सटीरियर एंगल बोला है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, बिल्कुल सही 360 अपॉन 6, किसके बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्या आ गया हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल पूछा है ऑक्टागन का, क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ पहले हम लोगों का निकालना हो n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, ठीक। अब n हमें पता है कितनी है 8 है, 8 - 2 अपॉन 8 इंटू 180 डिग्री। अब इसको कर लो 6 अपॉन 8 इंटू 180 डिग्री, अभी इसी तरीके का सॉल्व किया था, 3 4 4 4 16 45, ये आ गया 135 अपॉन 135, 15 4 15 9 4:9 है कहीं पे, बिल्कुल है आपका आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर अगर इसको डिफिकल्ट करना चाहेगा ना तो इस तरीके से क्वेश्चन को दे देगा जिसमें आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करो। वैसे तो हम लोगों ने देखा कि इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, आपको बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है, प्रॉपर्टी आप लोग सारा निकाल सकते हैं। कई बार इसमें क्या होता है, कई बार स्टार की फॉर्म में क्वेश्चन, ये बहुत डिफिकल्ट, ये CGL टायर 2 में एक बार आया था सिर्फ, मुझे नहीं लगता आपके इस पेपर में कभी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो हम इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे करनी ही नहीं है, हमें बस वो करना है जिससे हम लोग पेपर में आंसर निकाल लें। तो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, एक कोई पॉलीगन है, उसके सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल कितना गिवन है 1080, और हमें पूछा है उसके डायगोनल कितने होंगे। देखो 1080 अगर बोला तो यानी कि n-2 इंटू 180 डिग्री, ये क्या है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, किसके बराबर होता है 1080, ठीक। तो n पूछा है, n नहीं पूछा हमसे, हमने इससे नंबर ऑफ डायगोनल पूछा है। सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे, ये कैंसिल किया 18 6 n हो गया यहाँ पे 6, 2 यहाँ जाएगा ऐड हो जाएगा 8, ठीक। अब डायगोनल निकालने तो निकाल लो, क्या फॉर्मूला n इंटू n-3 अपॉन 2, 8 इंटू 8 - 3 अपॉन 2, 8 इंटू 5 अपॉन 2, वापस से सेम इसी तरीके से करो 20 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब याद करने का तरीका क्या है, देखो अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ में क्वेश्चंस, तो हमें पता है हाँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180, इसमें n-2 करेंगे, डायगोनल में n-3 करेंगे। लेकिन मान लो पेपर देने की हो, दिमाग से निकल गया, बस इतना याद रखना कि इसको हमें 180 बनाना हो। ट्राइंगल के केस में ट्राइंगल का क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि 3 - 2 करेंगे 1 आएगा, बस इतना याद रखना, 3 - 2 करके हमें इतना याद रखना है। और डायगोनल ट्राइंगल में होता ही नहीं है, तो इसका मतलब अगर हम 3 से माइनस कर देंगे साइड्स को तो 0 हो जाएगा, बस इतना याद रख लेना, या फिर अपने हिसाब से ट्रिक बना के या फिर अपने सामने पेपर में लिख के रख देना, इसमें बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ। अब ये होगा आपका होमवर्क, इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 72 डिग्री, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अब इसको निकालना कैसे है मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा था, अब हमारे जो चैप्टर्स हैं वो एक एक लेक्चर्स में पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो रेगुलर पॉलीगन भी अब आपका यहाँ पे खत्म हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। सर्कल हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल मैं आपको करवाऊंगा जिसमें हम सारा डिस्कस करेंगे, रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होते हैं, ट्रेपीजियम क्या होते हैं, वो मैं आपको सारा अलग से करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपका ये पार्ट जो है वो ख़त्म हुआ। या फिर मैं शायद पहले आपको राइट प्रिज्म, सर्कुलर कोन, सिलेंडर ये सब पहले करवाऊंगा, और इसी के साथ में आपको एक लेक्चर में क्वाड्रिलेटरल के ऊपर सारा करवा दूंगा। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट आप लोग मान के चलो, जो एक बहुत ज़्यादा बच्चों को डर था कि कैसे करेंगे चीज़ों का, बहुत अच्छी स्पीड में जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। जो हमारा टारगेट था एग्ज़ाम की, अभी जब तक लास्ट डेट ख़त्म होगी फॉर्म फिल करने की, उस टाइम तक हम लोग ये अपना पूरा पार्ट ख़त्म कर चुके होंगे। और जो रीजनिंग है मैंने आपको बताया कि ये तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आप लोग 15+ गारंटी लेके आओगे 20 में से। और इसमें मेरी कोशिश है कि आप लोग जो 15 नंबर का है या जो एसएससी में 25 नंबर का होता है, इसमें आप लोग 20+ या फिर 10+ जरूर लेके आए। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आप लोग अभी तक हमारे इस कोर्स में एनरोल नहीं किए तो आप इसमें एनरोल हो जाइए, क्योंकि इसमें अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जब हमारा 70 to 80% स्टडी प्लान, जो SSS का पहला S है, जब स्टडी प्लान हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो स्ट्रेटेजी का पार्ट है वो ज़्यादातर हमारा ऐप पे चलेगा।
तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो कर लीजिए, क्योंकि जो 500 रुपीज़ का 50% डिस्काउंट पे है, ये लिमिटेड ऑफर तक, टाइम तक के लिए ही ऑफर अवेलेबल है। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।